अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट के जो चैप्टर्स हैं ट्रायल बैलेंस वो डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस को पढ़ने से पहले बेटा हम लोग ज़रा अपने अकाउंटिंग साइकिल को देख लेते हैं एक मरतबा कि अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल बैलेंस जो है वो कहाँ आता है। तो बेटा आपको पता है अकाउंटिंग साइकिल को हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ओनर है, उसके पास पैसे थे, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है और एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है। फिर जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो डेली बेसिस पे बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शंस बिज़नेस डीलिंग्स को कहते हैं, जिसमें हम या तो कैश पे कर रहे होते हैं या कैश रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे गुड्स ख़रीदना, गुड्स बेचना, सैलरीज देना, रेंट देना, बैंक में पैसे जमा करा देना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका रिटन प्रूफ होना ज़रूरी है। कोई रिसीट, कोई बिल, कोई चेक, कोई स्टेटमेंट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिटन प्रूफ के बगैर रिकॉर्ड नहीं होती अकाउंटिंग सिस्टम में। ओके बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम फर्स्ट बुक में रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज़ जर्नल। जर्नल को बेटा हम डेली डायरी भी कह सकते हैं। जर्नल जो है वो हमारी डेली डायरी होती है। जो भी ट्रांजैक्शंस, लेट से आज 24 फरवरी है, आज जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो जर्नल के एक पेज पे रिकॉर्ड हो गई होंगी 24 फरवरी के नाम से। ठीक है, ओके। जर्नल याद रखें, ये आपकी रफ लिस्ट होती है, रफ बुक होती है, डेली डायरी भी बोलते हैं, और लिस्ट की फॉर्म में बनती है। जर्नल जब हम बनाते हैं तो अपने जहन में लेजर के अकाउंट्स रख के बनाते हैं। हम जर्नल में ये लिख रहे होते हैं कि जब हम बाद में लेजर बनाएंगे तो किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो जर्नल इज़ अ प्रिपरेटरी वर्क फॉर मेकिंग लेजर। ओके, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर आपकी मेन बुक है और इसको बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। हम जितना भी ऊपर जर्नल में काम कर रहे थे वो लेजर के लिए ही कर रहे थे। लेजर आपका नीट रजिस्टर है। लेजर इज़ द हार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। लेजर अगर आपका सही बना होगा तो इससे आगे वाली जो स्टेप्स हैं वो भी ठीक हो। लेजर जब बन जाता है तो मंथ एंड पे नॉर्मली हम उस लेजर की एक्यूरेसी को चेक कर रहे होते हैं कि जो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं उनकी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल है या नहीं। तो फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक समरी बनाते हैं अकाउंट्स की, उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो तो आपको ये एश्योरिटी मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि लेजर अकाउंट्स ठीक है या नहीं। ठीक है, अब लेजर जो है वो एक बुक होगी, रजिस्टर होगा, जिसमें 200-400 अकाउंट्स होंगे। अब उन्हीं 200-400 अकाउंट्स की अगर हम लिस्ट बना लें और उनके सामने उनके बैलेंस ब्रॉड डाउन्स लिख लें तो वो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल आएगा तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। ओके, अब ट्रायल बैलेंस पे हम आ जाते हैं। बेटा देखो, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है चैप्टर 5। इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये लेजर बैलेंसेस की स्टेटमेंट है किसी पर्टिकुलर डेट पे। वो पर्टिकुलर डेट मंथ एंड भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर डेट ईयर एंड भी हो सकती है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बेटा कुछ इस तरह होता है। पहले आप अकाउंट नंबर लिखते हो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। फिर अकाउंट नेम लिखते हो, जैसे कैश है, कैपिटल है, सेल्स है, बाकी सारी। फिर डेबिट कॉलम आ जाता है आपके पास और फिर क्रेडिट कॉलम आ जाता है। अब वैसे ये याद अगर आपने रखना हो तो देखो 5 चीज़ें जो हैं ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड पे आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? एसेट्स, एक्सपेंसेस। आपको जनरल रूल पता है ना कि एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो आप यहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि कैपिटल कम हो रहा है, तो जो कैपिटल कम होता है हम उसे डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब इनकम कम हो रही है तो आप उसको डेबिट पे लिखेंगे। परचेजेस, एक्सपेंस है आपका, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सिमिलरली जो ये 5 चीज़ें हैं बेटा वो क्रेडिट होंगी।
सेल्स हमारी इनकम है, बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होती है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट, और परचेजेज रिटर्न का मतलब होता है आपका एक्सपेंस कम हो गया, तो जब एक्सपेंस कम होगा तो आप उसे क्रेडिट कर दो। ट्रायल बैलेंस बनाना आसान है। नॉर्मली हम उसे कैसे बनाते हैं, देखो हमें जो है वो ये तो जनरल प्रैक्टिस है, ये इस तरह का पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप देख लें। देखो जैसे ये क्वेश्चन 1B है, इसमें हमारे पास देखें कितने अकाउंट हैं, कैश है, बैंक है, कैपिटल है, परचेजेज हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, सेल्स हैं, 6 अकाउंट्स हैं हमारे पास। तो अगर हमने इनको बनाना हो तो हम उसको कुछ इस तरह बनाएंगे। पहले अकाउंट नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अच्छा, अब अकाउंट नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनका अकाउंट नेम लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या क्या नाम आ रहे हैं बेटा, कैश है, बैंक है, कैपिटल है, परचेजेज हैं। तो हम जल्दी से ये लिख लेते हैं, कैश है, बैंक है, कैपिटल है, परचेजेज है। ओके, आगे अकाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अकाउंट नेम जो आपने ऊपर मेंशन कर दिया है। फिर ट्रेड पेबल टिम है और फिर सेल्स अकाउंट है, तो ट्रेड पेबल टिम है एंड देन फिर आपके पास सेल्स अकाउंट। ये अब आपने नाम लिख लिए इनके। अब आपने देखना है कि कैश का हमने डेबिट बैलेंस लिखना है कि क्रेडिट लिखना है। तो बी वेरी केयरफुल, जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आप उस अकाउंट की लास्ट लाइन में देखते हैं। देखो जैसे अब ये कैश का अकाउंट है, इसकी लास्ट लाइन में देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आ रहा है जी। तो अगर आप देखो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मतलब डेबिट आ रहा है, ठीक है। तो कैश हम नीचे जाएंगे और डेबिट साइड पे बेटा लिख लेंगे 6000। फिर देखते हैं बैंक को, बैंक की लास्ट लाइन में देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आ रहा है, वो भी डेबिट साइड पे आ रहा है, 6000 है वो भी। तो हम नीचे जाते हैं और फिर 6000 यहाँ पे लिख लेते हैं। सिमिलरली बेटा थर्ड अगर हम देखें तो कैपिटल है, उसकी लास्ट लाइन में बैलेंस ब्रॉट डाउन देखें कहाँ आ रहा है, 20000 बेटा क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो आप कैपिटल में जाएं और 20000 लिख लें। यहाँ पे हमें रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट्स हमारे सामने हैं। ओके, परचेजेज अगर आप देखें तो वो 16000 का डेबिट आ रहा है, तो हम इसी तरह परचेजेज लेंगे और उसकी डेबिट साइड मतलब लेफ़्ट साइड पे 16000 लिख लेंगे। फिर बेटा ट्रेड पेबल्स हैं हमारे पास, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 आ रहा है क्रेडिट साइड, तो आप यहाँ पे लिख लें 1000। ओके, और जो लास्ट अकाउंट है बेटा वो सेल्स का अकाउंट है, उसका देखें क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 7000, तो आप यहाँ पे 7000। ओके, तो ये ट्रायल बैलेंस बन गया बेटा। एट द एंड आपने इसका टोटल कर लेना होता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको टोटल का वर्ड नज़र आ रहा होगा। टोटल जो है वो देखें, अब ये डेबिट साइड पे 6000 है, फिर 6000 है, फिर 16000 है। अगर आप इनको टोटल करें तो बेटा ये बन जाएगा 28000, और ये भी अगर आप टोटल करें बेटा तो ये भी बन जाएगा 28000। ओके, ठीक है, तो ये इक्वल आ रहा है, मतलब जो वो अकाउंट्स जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं उनका सम इक्वल आ रहा है उन अकाउंट्स के जिनके क्रेडिट बैलेंसेस है। इट मीन्स कि ये इक्वल आ रहा है। जब ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा तो हम मुतमईन हो सकते हैं कि हम अरिथमेटिकली करेक्ट जा रहे हैं, डेबिट की अमाउंट्स क्रेडिट के अमाउंट्स के बराबर हैं, तो अब हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओके, अब ये तो बेटा देखो ट्रायल बैलेंस का वो क्वेश्चन था जिसमें अकाउंट्स दिए हों और टोटल और बैलेंस भी उनका हुआ हो, तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन उठा के ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में आ सकता है। वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको लिस्ट दी होगी अकाउंट्स की और उसके साथ ये नहीं लिखा होगा कि ये डेबिट है और क्रेडिट है, क्योंकि अकाउंट्स नहीं दिए हुए अभी। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन 5 है, मेक अ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 17 फॉर शेरोन्स बिजनेस। ओके, अब ये अकाउंट नेम मैंने पहले से बेटा लिख लिए हैं, अकाउंट नंबर भी लिख लिए हैं ताकि मेरा टाइम बच जाए।
आपको ये नहीं लिखे हुए दिए होते क्वेश्चन में, आपको ये लिखने होंगे। आपको इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे करना होता है। मैंने इसको यहीं पे एडजस्ट कर दिया ताकि हम क्वेश्चन के साथ मिला के उसे कर सकें। आपको उसे नेक्स्ट पेज पे ही बनाना है, फॉर्मेट आपको दिया होगा। चलिए बेटा, अब पहला देखें कौन सा अकाउंट आ रहा है, कैश 26,000। अब कैश तो हमारा एसेट है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो आप 26,000 डेबिट पे लिखेंगे। फिर बेटा आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। फिर हमारे पास आ रहा है कैपिटल। कैपिटल 20,000 है। कैपिटल का रूल क्या है कि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिए हों तो आपको रूल्स को फॉलो करना है, वो रूल्स जो आपने जर्नल में फॉलो किए थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। परचेजेज हैं बेटा, उसके बाद 6,000 है, तो परचेजेज हमारा एक्सपेंस होती हैं, बढ़ती हैं, डेबिट होती हैं। फिर बेटा सेल्स है 19,000। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। फिर बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये भी हमारी इनकम है, 1,000 अमाउंट है, तो इनकम बढ़ती है, क्रेडिट होती है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। याद रखें जहाँ पे भी पेबल्स आ जाएं, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स, इंटरेस्ट पेबल, तो वो लाइबिलिटी होती है। देन वी हैव सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है इनकम कम हो गई है, तो इनकम कम होती है तो डेबिट, तो आप यहाँ पे डेबिट साइड पे इसको लिख लें। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स होते हैं, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट, तो बेटा आप यहाँ पे इसको लिख लें। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है कैपिटल कम हो रहा है। कैपिटल जब कम होता है तो रूल कहता है उसे डेबिट कर दो, तो आप यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स आसान है, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड पे ही आती हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4,000। मशीन्स, मशीन्स हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। बैंक लोन, बैंक लोन लायबिलिटी है बेटा, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। कैरेज इनवर्ड्स, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। कैरेज आउटवर्ड्स, ये भी एक्सपेंस है, ठीक है, 12,000, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो कैरेज इनवर्ड भी डेबिट साइड पे आएगा, कैरेज आउटवर्ड भी डेबिट साइड पे आएगा, दोनों एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ओके, देन वी हैव परचेजेज रिटर्न। परचेजेज रिटर्न का मतलब होता है एक्सपेंस कम हो गया, जब एक्सपेंस कम होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। फिर प्रॉफिट ऑन मशीन डिस्पोजल। प्रॉफिट इज लाइक इनकम, तो इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और वैसे भी प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो आप इनकम के हवाले से भी देख सकते हैं और कैपिटल के हवाले से भी देख सकते हैं। मैं इनकम को फॉलो करता हूँ। प्रॉफिट इज लाइक इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ओके बेटा, ये अब आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। ओके, अब आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी जो डेबिट साइड का टोटल है बेटा, वो क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इनका टोटल कर लिया है, तो मैं आपको इसका आंसर लिख के बता दूँ। जी बेटा, जो मेरी डेबिट साइड पे टोटल आ रहा है वो आ रहा है 101,000, और क्रेडिट साइड पे भी बेटा आ रहा है 101,000। डन बेटा, ये मेरा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व कर लिया है। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि अब काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। रूल्स आने चाहिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट के। कुछ चीज़ें जो हैं वो कम हो रही होती हैं। देखो, जैसे ज़्यादातर चीज़ों को हमने इंक्रीज से देखना होता है, एसेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, लेकिन कुछ चीज़ें कम हो रही होती हैं। जैसे सेल्स रिटर्न का मतलब है इनकम कम हो रही है, परचेजेज रिटर्न का मतलब है एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, ड्राइंग्स का मतलब है कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है। बाकी आप इंक्रीज से देखें, जैसे कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैश एसेट है बढ़ता है तो डेबिट। बाकी आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा बेटा ट्रायल बैलेंस के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस का भी देख लेते हैं। पहला एडवांटेज इसका क्या है, इट वेरीफाइज अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें लेजर्स के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा कि लेजर्स ठीक बने हुए हैं कि नहीं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट्स की अरिथमेटिक एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है कि डेबिट ऑफ
जो टोटल ऑफ डेबिट है वो टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस के इक्वल आ रहा है या नहीं। फिर बेटा ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो और अगर वो इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स कि नाउ यू आर गुड टू गो एंड यू विल मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर आफ्टर। तो इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, थर्ड एडवांटेज ये है बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल ना आ रहा हो तो इट मीन्स कि आपने कहीं कोई डबल एंट्री में गलती कर ली है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एरर्स व्हेन डबल एंट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली फॉलोड। ठीक है, अगर डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो आपने जर्नल एंट्री करते वक्त, लेजर में पोस्टिंग करते वक्त या लेजर को टोटलिंग करते वक्त गलती की हुई है, तो वो आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा और आप उसको देखो। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत से एरर्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर 27, ये हम पढ़ेंगे। उनमें से जैसे एक एरर का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। 6 टाइप्स ऑफ एरर्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता, उनमें से एक एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है। फिर ट्रांजैक्शंस ओमिटेड गो अनडिटेक्टेड। बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो आप लेजर में लिखना भूल गए होगे, ओमिट कर गए होगे। ओमिट कहते हैं भूल गए हो। जैसे आप इनवॉइसेस लिख रहे थे जर्नल में, तो एक इनवॉइस कहीं टेबल के नीचे गिर गई या इनवॉइसेस ओवरलुक हो गई हैं, तो जब एक इनवॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई जर्नल में तो हम कहेंगे ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई है। तो बेटा वो लेजर में भी नहीं आएगी। लेजर में जब उसकी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री नहीं आई तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगी। तो वो ट्रांजैक्शन जो आप लिखना भूल गए हो, ट्रायल बैलेंस उनका पता नहीं चला सकता। फिर तीसरा है बेटा, इट डज नॉट प्रूव दैट ऑल एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट्स आर करेक्ट। देखो बेटा, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वाला, इसमें हमारा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ रहा है, बट इट डज नॉट प्रूव दैट 100% सारे अकाउंट्स ठीक हैं। बहुत से ऐसे एरर्स होते हैं जो फिर भी अगर हो रहे होते हैं, बेशक आपका टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा हो। वो फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 27 में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ इसको देखें और कोशिश करें कि आप इन वीडियोस को लैपटॉप पे लगा के देखें ताकि आपको स्क्रीन पे सही नज़र आए और चीज़ें आपको याद रहें। मोबाइल्स पे देखेंगे तो बहुत छोटा लिखा होता है मोबाइल में, स्क्रीन छोटी होती है, तो वो आपकी मेमोरी में इतना आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।